हमारा अज्ञान छीना है, हमारा भ्रम छीना है। बात सत्य मान लीजिए। भगवान जैसा कृपालु कोई नहीं, अध्यात्म जैसा कोई मार्ग नहीं है। परमानंद प्राप्ति के लिए अध्यात्म मार्ग है। जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो इसमें एक गुप्त बात है कि अनंत जन्मों के पापों को भगवान भस्म कर देते हैं। पर जो उन जन्मों से पाप कर्म का फल निकालकर इस शरीर की रचना हुई है, वो हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारी भक्ति चल रही। शरीर बनने के पहले जो हमारे कर्म थे उनके अनुसार शरीर की पूरे जीवन का फल लिख दिया गया है। इतने समय के बाद ये रोग होगा, इतने समय के बाद हाथ टूटेगा, इतने समय के बाद आंख टूट, हमारे कर्म के अनुसार। और भक्ति अब हम कर रहे हैं तो हमारी भक्ति पीछे के जो कर्म संस्कार जमा है उनको नष्ट कर दिया। आगे जो कर्म संस्कार भक्त हैं इसलिए गंदे होंगे नहीं, अगर भूल चूक से हो भी जाएं तो भगवान उससे क्षमा कर देते हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। हृदय से देखते मेरा भक्त है, क्षमा कर देते हैं। पर इस शरीर का जो भोग आया है इसको भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों में देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, हर तरह के भोग। श्रीवास जी के आंगन में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव अपने परिकर के साथ कीर्तन कर रहे हैं और उनका पुत्र पधार गया। दासी ने कान में आके श्रीवास जी से कहा, पुत्र पधार गया, बीमार था पधार गया। उनका दोबारा आवाज नहीं, महाप्रभु के कीर्तन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मंजीरा जोड़ के और जोर से कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। महाप्रभु चैतन्य देव रुक गए और उनका, श्रीवास मेरा मन कुछ शुष्क सा हो रहा है, कोई घटना घटी क्या? उनका, प्रभु क्या घटना घट सकती, जहां आप मंगल मूर्ति नाम कीर्तन हो रहा वहां घटना क्या घट सकती? तब किसी भक्त ने बताया कि श्रीवास का बेटा पधार गया। तो उनका बताया कि, उन्हें बोले प्रभु बताने की क्या बात है, आपका था, आपने उसे अपनी सेवा में भेज दिया। और जिस जीव को ये सौभाग्य मिले कि आप स्वयं कीर्तन कर रहे हैं और वो पधार रहा है, इसके लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि याचना करते हैं। प्रभु ये कोई शोक की बात है, ये कोई दुख की बात है? ले वो आनंदित है, पुत्र पधार गए, वो आनंदित है कि उस जीव को जो सौभाग्य मिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसी याचना करते हैं और वो था नहीं मेरा, आपका था, आपने बुला लिया आपने। अब ये है भक्ति का रंग, इसमें क्या छिन गया? जो जीव जितने समय के लिए आया उतने समय तक रहेगा और चला जाएगा। ये शरीर जितने समय तक के लिए पहले ही निर्धारित हो चुका है।